जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तजनों, हमारे इस सृष्टि में कितने लोक हैं, किस लोक के बाद कौन सा लोक है और कौन से देवता को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उसका जप यज्ञ आदि करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन रक्षक यानी कि हमारी पापों का नाश हो, हमारा जीवन मरण से छुटकारा हो और परम धाम की प्राप्ति हो। ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक भगवान भोलेनाथ जो सर्वेश्वर हैं, जो निष्काम भी है, सकाम भी है। सकाम का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से है, निष्काम का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अर्थात जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है वो शिवलिंग है। और जो सकाम है भगवान भोलेनाथ स्वयं है, जिनके आप श्री चरणों में जिनके दर्शन करते हैं और उनके मुखमंडल के दर्शन होते हैं। ऐसा ये सकाम निष्काम केवल भगवान भोलेनाथ है और कोई देव नहीं है। और इसमें भी आपके देखिए निष्काम जो हमारे फलों की प्राप्ति या जो हमारे यज्ञ करने से मतलब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करने का जो महत्व है वो बहुत ही विशेष और गुणकारी और परम सिद्ध करने वाला होता है। अब हमारे लोग क्या होते हैं, देखिए ये हमारे 14 लोक हैं। जैसे 14 लोकों के स्वामी क्या है, देखिए शुक्ल पक्ष की आप ओम नमः शिवाय करें या नमः शिवाय करें, ये एक पक्षाक्षर मंत्र है भगवान भोलेनाथ का, जिसके जप करने का क्या क्या गुण, क्या क्या विधान, क्या क्या है। देखिए हमारे जीवन में हमारे जो पंचदेव हैं, पंच तत्व हैं, उनके पूजा करने के बाद ही हम उस लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। पहले 5 लाख तो आपका आत्म शुद्धि होगी, सहस्त्र नाम करने से शुद्धता, और उसके बाद फिर 5 लाख जप करने से आपके पापों का नाश होगा। फिर उसके बाद वो 5 लाख और करने से फिर परम सिद्धि की क्या क्या सिद्धियां, और मैं ये विस्तार से बता रहा हूँ आपको। देखिए ओम नमः शिवाय पक्षाक्षर मंत्र का जप करने से आप, इसका समय क्या है, प्रारंभ कब करना चाहिए, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक ये मंत्र का जाप प्रारंभ करने का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और माघ जो महीने होते हैं वो कौन से, माघ और भादो। भादो का मतलब भाद्रपद, माह का महीना और भादो का महीना। देखिए सावन के बाद जो ये भादो का महीना आ रहा है ना, ये कल से प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि आप इसको कल आपकी पूर्णमासी है, उसके बाद भाद्रपद का महीना प्रारंभ हो रहा है रक्षाबंधन के बाद। अब इसमें क्या करना चाहिए, देखिए आपको मैंने जैसे बताया सहस्त्र जप करने से शुद्धि होती है, आत्म शुद्धि जिसको बोलते हैं, और 5 लाख जप करने से पापों का नाश होता है। और लोगों की सृष्टि कैसी होती है, पाताल लोक से सत्य लोक तक 14 लोक बताए गए हैं। 14 लोक कौन कौन से हैं, क्या है उनका महत्व, क्या है और उनका रहस्य क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पृथ्वी कार्यभूतों से हुई है, उसके बाद पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत 14 लोक बताए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फिर सत्यलोक से ऊपर वैकुंठ लोक होता है। ये मैं ग्रंथों की बात बता रहा हूँ। देखिए जो फिर सत्यलोक से ऊपर वैकुंठ, और उसके बाद लोक पर्यंत 14 विष्णु लोक होते हैं, यानी कि वैकुंठ के ऊपर 14 जो लोक होते हैं वे विष्णु लोक कहे गए हैं। अब विष्णु लोक के बाद क्षमा लोक में जहाँ वैकुंठ नामक नगर है, वहाँ कार्य विष्णु का निवास है, भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ निवास करते हैं माता लक्ष्मी जी के साथ। वहां शेष सैया पर स्थित होकर वे उस सूर्यलोक में लक्ष्मी जी के साथ पाताल की उस लोक की रक्षा करते हैं। पाताल लोक गलती से कह दिया, उस विष्णु लोक की रक्षा करते हैं।
उसके ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 श्लोक है। विष्णु जो हमारे विष्णु लोक है उसके ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 श्लोक है। उस सूची लोक में जहाँ कैलाश पर्वत है, प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र भगवान भोलेनाथ वहां विराजमान रहते हैं। उसके ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 लोक स्थित है। ये देखिए कितने लोक हैं हमारे इस लोकों में भी लोक है, यानी कि हम खाली जानते हैं कि आकाश पाताल बस यही पृथ्वी लोक तीसरा यही जानते हैं, लेकिन लोग कितने हैं देखिए। पर मृत्यु प्रचरण मरण ये बहुत लंबी कथा है, अगर मैं ज्यादा बहुत लंबी तो नहीं क्या बता सकता आपको, ये विस्तार से मुश्किल है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल सूक्ष्म जितना हो सकता है उतना करके बता रहा हूँ। सूची लोक में जहाँ कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजमान रहते हैं, उसके ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 लोक उसके ऊपर फिर बताए गए हैं। उस अहिंसा लोक में जहाँ ज्ञान कैलाशपुर है, वहां कार्येश्वर शिव सबका तिरोभाव कर स्थित रहते हैं। और उसके बाद काल चक्र तथा उसके बाद कलातीत है, वहां पर भगवान श्री हरि शिव जी ने काल चक्रेश्वर को अधिष्ठित किया हुआ है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि भगवान भोलेनाथ ही सर्वेश्वर है, परमेश्वर है, जिनके बिना कहीं भी कोई ना तो आपको आत्म शांति मिलेगी, ना आत्मज्ञान मिलेगा, ना आपका कल्याण होगा। उसके बाद देखिए वे काल चक्रेश्वर महिष के समान रूप धारण कर सभी को काल धर्म से युक्त करते हैं। असत्य, अशुचि, हिंसा और निर्दय ये सब महिष काल चक्रेश्वर के 4 पाद हैं, 4 पैर माने गए हैं, जो काम स्वरूपधारी शिव के अंश हैं। वहां नास्तिक रूप धारणी महालक्ष्मी दुसंग के साथ निवास करती हैं और बाह्य ध्वनि हुआ करती हैं। क्रोध के साथ कृष्ण रूप वाले महामहिष का रूप धारण कर काल चक्रेश्वर स्थित में निवास करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु। इनके अधिपति भगवान भोलेनाथ महेश्वर हैं और वही सबका तिरोधान करने वाले हैं। यहीं तक कर्म भोग चलता है, इसके ऊपर ज्ञान भोग का लोक बताया गया है। इसके आगे कर्म माया, उसके आगे ज्ञान माया का निवास बताया गया है कि वो निवास करते हैं। देखिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप ये कह सकते हैं कि इस लोक में लोकों में भी लोक है, और जो 14 भुवन और 7 लोक 7 भवन ये सब इस तरह से बहुत ही लंबा रहस्य है। इन रहस्यों को जानना आम आदमी के बस की बात नहीं है। देखिए क्या होता है, 5 लाख जप करने से जैसे बताया कि आत्मशुद्धि, आत्मज्ञान, पापों का नाश, उसके बाद फिर 5 लाख करें तो ये हमारे कर्म जितने भी हैं, ये हमारे विवल, हमारे कुसंगति, हमारे जो दुराचार है वो सब उसका नाश हो जाता है। फिर 5 लाख जप करने से इस तरह से जितना बढ़ते जाएंगे आप उसमें परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी, भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होगी, फिर लास्ट में अंत में जाकर के भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति होती है। वो भगवान भोले यानी के रुद्र में हो जाता है इंसान। जो हमारे बड़े बड़े महर्षि मुनि तपस्वी ये रहे हैं, जैसे हमारे कुलगुरु विश्वामित्र जी, गुरु वशिष्ठ जी, सप्त ऋषि, सनकादिक, ब्रह्मादिक, भृगु ऋषि, कश्यप ऋषि, गौतम ऋषि, गर्गाचार्य, कपिल मुनि जी, वेद व्यास जी, काकभूषण ऋषि, जमदग्नि ऋषि, च्यवन ऋषि और दुर्वासा ऋषि, कश्यप ऋषि, अत्रि ऋषि और भारद्वाज जी आदि भी बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे रहे हैं। ये परम ज्ञानी, परम धाम को प्राप्त करने वाले, परम लोक को प्राप्त करने वाले हुए हैं। ये केवल इसी का एक जाप मंत्र का जो महत्व है इन महापुरुषों ने प्राप्त कर यानी कि परम लोक को प्राप्त किया है। ऐसा हमारे बहुत से विधान हैं, बहुत से ग्रंथों में लिखा गया, लेकिन ये प्राणी मात्र को इसका ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने धर्म के बारे में जानना नहीं चाहता। आप लोगों से मेरा आग्रह है, देखिए अपने बच्चों को, परिवार को मंदिर ले जाए, कथा में बैठाए। बहुत अगर हमारे यहाँ बड़े बड़े महाज्ञानी महामहिम एक से एक विराट
महाकथा शिव महापुराण की कथा, रामायण पाठ और महागीता का पाठ और अन्य सब इस तरह से इनका विस्तृत पाठ किया जाता है। उसमें आप भाग लें और परम ज्ञान की प्राप्ति कराकर अपने और अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। आप लोगों को अपने धर्म का देखिए बहुत जागरूक होना पड़ेगा आपको अपने धर्म को बचाने के लिए। कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं करते हैं। आप अपने बच्चों को कलावा बांधिए, टीका लगाइए और प्रातः काल उठकर कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप, जो बिल्कुल ही आसान है, उसका हमेशा स्मरण करते रहे। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां प्रारंभ हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। ये परम लोक की बात है। जितने लोक मैंने बताए हैं ये हमारे उल्लिखित है। और भी बहुत लंबी कथा है इसकी, मैं विस्तार से नहीं बता सकता आपको क्योंकि बहुत समय लगेगा। और आप लोगों से मेरा देखिए आग्रह है, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब करें और आपके मन में यदि कोई प्रश्न है, आप अगर मुझसे कोई प्रश्न करना चाहते हैं, आपके कोई परेशानी घर में चल रही है तो ज्योतिष के माध्यम से उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। आप लोग मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मेरा जो संपर्क नंबर है 9717 955 और 629 9717 955 629। और आप लोगों से पुनः आग्रह है, आप लाइक सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि आपके पास नई नई जानकारियां लेकर मैं प्रस्तुत हो सकूं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय शिव।